मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन शेयर हुआ है? यस सर। ठीक। कितना जन प्रेजेंट है देख लेते हैं। ठीक, 4 जन प्रेजेंट है और थोड़ा वेट करते हैं। आज वही होमो जंक्शन, हेटेरो जंक्शन, एलईडी, उसके बारे में देखेंगे। देखो एक एलईडी यहाँ पे दिया हुआ है। एलईडी का जो, हाँ गुड मॉर्निंग, एलईडी का जो लाइट है वो देखो फाइबर में कैसे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ठीक है, सर्किट सिंबल, प्रिंसिपल ऑफ एलईडी, पीएन जंक्शन, होमो जंक्शन। होमो जंक्शन मतलब जब जंक्शन के दोनों साइड में सेम टाइप का मटेरियल हम लोग यूज करेंगे, उस वक्त हम लोग बोलेंगे वो होमो जंक्शन एलईडी स्ट्रक्चर है। जब जंक्शन के दोनों साइड में हम लोग डिफरेंट मटेरियल यूज करेंगे, अब डिफरेंट मटेरियल जब भी यूज करेंगे, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट बैंड गैप हो जाएगा, तो तब हम लोग बोलेंगे उसको हेटेरो जंक्शन एलईडी स्ट्रक्चर। तो एकदम इजी है। होमो जंक्शन जहां पे सेम टाइप का दो मटेरियल यूज करेंगे, उसका स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं। ये तो है एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, ये देखो एनर्जी वर्सेस ये कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड का ये डायग्राम है। जब मेरा एकदम प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन रहेगा, उस वक्त ये जो इंट्रिंसिक लेवल है, ये इंट्रिंसिक लेवल एकदम मिडिल पे। ठीक, एंड जब पी टाइप का मटेरियल हम फॉर्म करेंगे, पी टाइप में क्या होगा? पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल क्रिएट होगा। एक्सेप्टर लेवल कहाँ होगा? वैलेंस बैंड के नजदीक में। और जो फार्मी लेवल का पोजीशन होगा वो एकदम वैलेंस बैंड के नजदीक पे एंड एक्सेप्टर लेवल के नीचे। ठीक है, ये जो फार्मी लेवल, एनर्जी फार्मी लेवल जो होगा वो एकदम इन बिटवीन एक्सेप्टर लेवल एंड वैलेंस बैंड, एकदम वैलेंस बैंड के नजदीक में होगा फार्मी लेवल। एनर्जी बैंड डायग्राम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग पी टाइप का मटेरियल, जब हम लोग पी टाइप का मटेरियल बनाएंगे, उस वक्त क्या होल्स रहेगा? होल्स, होल्स का पी टाइप के मटेरियल में कौन सा ज्यादा होगा? पी टाइप का मटेरियल में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो होल्स क्या, वहां पे एक्सेप्टर आयन, वो वो तो एक्सेप्टर आयन वहां पे क्रिएट होगा। तो एक्सेप्टर का जो एनर्जी लेवल है वो एकदम बैलेंस बैंड के नजदीक में रहेगा। एंड जो फार्मी लेवल है, फार्मी लेवल इन बिटवीन एक्सेप्टर आयन एंड बैलेंस बैंड पे रहेगा। एंड एन टाइप का मटेरियल हम लोग जब, एन टाइप का सेमीकंडक्टर जब हम लोग बनाएंगे, पूजा कुछ देर बाद मोटा मोटी 10:30 बजे एक बार स्क्रीनशॉट लेना। हाँ पूजा? ओके सर। ठीक, थैंक यू।
एक्सेप्टर जब हम लोग सॉरी एन टाइप का सेमीकंडक्टर हम लोग जब बनाएंगे, एन टाइप का सेमीकंडक्टर कब कब बनाएंगे, जब हम एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने से क्या होगा, वहां इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो वहां पे डोनर लेवल इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो डोनर है। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन कोई अगर एटॉम डोनेट करेगा तो एटॉम क्या बन जाएगा, वो एटॉम डोनर आयन बन जाएगा। तो वो डोनर आयन एक लेवल क्रिएट करेगा, एनर्जी लेवल, जो कि है ईडी। देखो ईडी, वो देखो ऊपर के तरफ, ये देखो इंट्रिंसिक लेवल के ऊपर के तरफ, मतलब कंडक्शन बैंड के तरफ है ये, ठीक है। डोनर एनर्जी बैंड, ठीक है, ईडी। देखो यहाँ पे देखो एक्सेप्टर, एक्सेप्टर में क्या होगा, वो होल्स जो दिया, हो, एक्सेप्टर मतलब होल्स जहां पे है, वो क्या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता है, इसलिए एक्सेप्टर जो लेवल है वो वैलेंस बैंड के नजदीक में है। एंड जो डोनर लेवल है, वो डोनर लेवल देखो कंडक्शन बैंड के नजदीक में है। एंड यहाँ पे जो फर्मी लेवल का पोजीशन होगा, वो एकदम जो कंडक्शन बैंड का एनर्जी है इसी उसके नजदीक में होगा। ये देखो ई सफिक्स एफ एन, मतलब यहाँ पे एन मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पी मतलब ये तुम्हारा होल्स समझा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फार्मी लेवल। फार्मी लेवल का पोजीशन देखो, ये रेड कलर से दिया है। फार्मी लेवल का पोजीशन कंडक्शन बैंड के नजदीक में, कहां पे, एन टाइप सेमीकंडक्टर पे। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, फर्मी लेवल का पोजीशन देखो, देखो फर्मी लेवल, फर्मी लेवल का पोजीशन देखो, फर्मी लेवल का पोजीशन वैलेंस बैंड के नजदीक में। तो यही यहाँ पे यही होमो जंक्शन एक एलईडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ना, जो चीज बोला हूँ यही चीज इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। एज द concentration of holes is higher on the p side, holes diffuse towards right and enter the inside ये जगह तो समझा रहा है, ठीक है। ये ये जगह तो समझा रहा है। यहाँ पे देखो डिफ्यूजन कहाँ पे होगा, ये जो डिप्लेशन रीजियन है यहाँ पे होगा। होल्स वैलेंस बैंड का देखो, दोनों दोनों पिक्चर को एक साथ करते हैं। अभी मोटा मोटी छोटा है, लेकिन समझ पाओगे। देखो यहाँ पे फर्मी लेवल का पोजीशन देखो वैलेंस बैंड के नजदीक पे, ये पी टाइप, पी टाइप में, पी टाइप, ठीक है। पी टाइप में, पी टाइप में फर्मी लेवल का पोजीशन देखो एकदम वैलेंस बैंड के नजदीक पे। एंड इन टाइप का सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल का पोजीशन देखो कंडक्शन बैंड के नजदीक में, ठीक है। अभी ये स्ट्रक्चर देखो, जब हम एक पीएन डायोड फॉर्म किए उस वक्त देखो, ये देखो ये साइड कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मेरा पी साइड है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड ये पी साइड है, एंड राइट हैंड साइड एन साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पी साइड है, तो यहाँ पे होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो फर्मी लेवल का पोजीशन देखो एकदम वैलेंस बैंड के नजदीक में, यही यही स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिया है। देखो पी टाइप में फर्मी लेवल, ये देखो फर्मी लेवल का पोजीशन वैलेंस बैंड के नजदीक में, और यहाँ पे देखो ये जो फर्मी एनर्जी है, ठीक है, ये फर्मी। सर हाँ बोलो, हाँ स्मिता बोलो, हेलो, 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 हेलो स्मिता, यस सर। कुछ बोल रहे थे।
सर गुड मॉर्निंग विश किए। ओह गुड मॉर्निंग। मैं सोचा कि समझ नहीं पाए हो इसलिए बोल। थोड़ा सा रुको। मिडिल से ना ये जब हम एंटर करेंगे क्लास में तब हम लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे, विश करेंगे एक दूसरे को। लेकिन क्लास चलने के टाइम पे कोई अगर एंटर किए तो बीच में ना टोकना नहीं। हाँ? जो मोशन होता है ना वो ब्रेक हो जाता है। तुम क्लास में एंटर किए चुपचाप बैठो, सुनो, इसको समझने की कोशिश करो, लेकिन बीच में टोकना नहीं। अगर तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है उस वक्त तुम बोलना, ठीक है। ऐसे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए बीच क्लास में बोलना नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है ठीक, सर। ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे अच्छी तरह से कंसंट्रेट करो। ये जो पी साइड है, ये 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 पी साइड में फर्मी लेवल का पोजीशन देखो, एकदम देखो वैलेंस बैंड के नजदीक में। यहाँ पे देखो ये पी साइड में देखो फर्मी लेवल का पोजीशन, ये देखो वैलेंस बैंड के नजदीक में। नीचे क्या है? नीचे वैलेंस बैंड है। देखो फर्मी लेवल का पोजीशन एकदम वैलेंस बैंड के नजदीक पे, ठीक। एंड इन साइड में देखो, इन साइड का थोड़ा सा रुको, इन साइड में फर्मी लेवल का पोजीशन देखो। फर्मी लेवल का पोजीशन देखो कंडक्शन बैंड के नजदीक में, ये देखो ई एफ एन, ठीक है। यहाँ पे फर्मी लेवल का पोजीशन एकदम कंडक्शन बैंड के नजदीक में। तो जब हम लोग इसको दोनों को एक साथ एक जंक्शन फॉर्म करेंगे, पीएन जंक्शन, तब इस टाइप का हो जाएगा। देखो इस टाइप का, ऐसे दोनों एनर्जी लेवल में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जब मेरा डिप्लेशन रीजियन में देखो ऐसा टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज सेम पी टाइप में फर्मी लेवल का पोजीशन नजदीक में, एंड इन साइड में फर्मी लेवल का पोजीशन ये देखो कंडक्शन बैंड के नजदीक में। ये देखो इन साइड में इन इन टाइप में फर्मी लेवल का पोजीशन कंडक्शन। यहाँ पे तो समझ पा रहे हो कि यहाँ पे फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के नजदीक पे। ठीक सेम चीज नीचे देखना, देखो फर्मी लेवल का पोजीशन देखो कंडक्शन बैंड के नजदीक पे, ठीक है। एंड जो इंट्रिंसिक लेवल है वो एकदम बीच से जा रहा है दोनों में, ठीक है। दोनों में ही एकदम बीच से। तो यहाँ पे भी देखो दोनों से ही बीच से जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जब हम पी एंड एन साइड को हम लोग जब बगल बगल में रख के उसको एक पीएन जंक्शन क्रिएट करेंगे, और जो जंक्शन क्रिएट करेंगे तो जंक्शन के नजदीक में जो सब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है वो जंक्शन के तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। एंड वहां पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकॉम्बाइन हो जाएगा। रिकॉम्बाइन होने से यहाँ पे क्या होगा, खाली डिप्लेशन रीजियन पे खाली आयोन सी रह जाएगा, ठीक है। खाली आयोन सी रह जाएगा। तो आयोन्स क्या है? आयोन से इमोबाइल कैरियर। पी टाइप में कौन सा आयोन्स रहेगा? पी टाइप में एक्सेप्टर आयोन्स रहेगा, ठीक। इन साइड पे क्या आयोन्स रहेगा? डोनर आयोन्स रहेगा, ठीक है। मतलब डोनर आयोन्स मतलब क्या बोलो, एक्सेप्टर आयोन क्या है? एक्सेप्टर आयोन जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अगर एक्सेप्ट कर लेगा कोई, अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो किस टाइप का चार्ज हो जाएगा? वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस जगह पे इसका डिप्लेशन रीजन को आधा करो, एक मिनट थोड़ा सा रुको। ठीक है, ये तुम्हारा जंक्शन है, ठीक है। ये तुम्हारा जंक्शन है। इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे पी टाइप एंड राइट हैंड साइड पे एन टाइप मटेरियल हम लोग यूज किए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स साथ साथ क्या है,
डोनर आयन, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेंगे तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो जाएगा। तो इस साइड पे पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज आयन, इस साइड पे साथ साथ इलेक्ट्रॉन, साथ साथ ये सब इलेक्ट्रॉन है जो पिछले क्लासेस में बोले थे जब पीएन जंक्शन दिखाए थे। तो और पी साइड में क्या होगा, पी साइड में, पी साइड क्या है, यहाँ पे होल्स है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाता है। कोई अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो एटॉम क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हो जाएगा। तो यहाँ पे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही है। ये जो एक पीएन जंक्शन है, ये पी साइड कहाँ है, अरे भाई, ये पी साइड एंड ये इन साइड। इन साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, डोनर। तो डोनर आयन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। और ये क्या है, एक्सेप्टर आयन, नेगेटिवली चार्ज। एंड यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो होल, ठीक है। ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, होल को मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब देखो जंक्शन के तरफ, जब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों जब रिकॉम्बाइन करेगा, रिकॉम्बाइन करने से क्या बचेगा, ये साइड में खाली आयन रह जाएगा, यहाँ पे एक्सेप्टर आयन और यहाँ पे डोनर आयन, ठीक है। तो यहाँ पे आयन क्या है, आयन है इमोबाइल चार्ज कैरियर। इमोबाइल चार्ज कैरियर मूव नहीं कर सकता है, इसलिए ये फर्दर यहाँ पे एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा। ये बैरियर जंक्शन में एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट हो जाएगा, पीडी, ठीक है। ये जंक्शन में, ये जंक्शन में एक पोटेंशियल ड्रॉप किस लिए क्रिएट हुआ, यहाँ पे जो आयन रह गया था, इमोबाइल चार्ज कैरियर रह गया था, उसके लिए पीडी क्रिएट हुआ। पीडी क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप। ये पोटेंशियल ड्रॉप क्या करेगा, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकॉम्बिनेशन में बाधा देगा। वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे देखो डिप्लेशन, जिसको हम लोग डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन मतलब जो रीजन में फ्री चार्ज कैरियर नहीं है वो है डिप्लीशन रीजन। तो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे है, ठीक है। तो सर को पूछ देते हैं। अब एक चीज देखो, यहां से फार्मी लेवल का डिफरेंस, मतलब पी टाइप में एंड एन टाइप में फार्मी लेवल का डिफरेंस, ये, ठीक है। तो इन टाइप में, इन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके इतना दूर उठेगा, उसके बाद पी साइड में फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और ये होल्स इतना दूर नीचे आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकॉम्बाइन करेगा। तो ये जो है, ये है तुम्हारा पोटेंशियल बैरियर। हम्म, ये क्या है, ये है कंडक्शन बैंड का, ये, और एकदम कंडक्शन बैंड का मिनिमम लेवल। और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड देखो कहां पे है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड इस लेवल पे है, इस लेवल पे है।
ये जो डैश डैश लाइन है इस लेवल पे है। एंड इन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड का मिनिमम पोजीशन देखो, मिनिमम पोजीशन यहाँ पे है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को कवर करना होगा। ये जो Q5 है ये क्या है, दिस प्रिवेंट्स नेक्स्ट diffusion as the electrons have to overcome a potential barrier Q5। ये पोटेंशियल बैरियर को कवर करना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम इसको फॉरवर्ड बायस में कर देंगे ये डिफरेंस घट जाएगा। ये जो Q5 है Q5 घट जाएगा और इजीली इलेक्ट्रॉन यहां से मतलब यहां से यहां फ्लो करेगा। देखो नेक्स्ट पिक्चर में दिखाता हूं। देखो यहाँ पे देखो, जब भी हम लोग इसको बायस किए, बायसिंग दिए, ये देखो पी टाइप को पॉजिटिव के साथ, एन साइड को नेगेटिव लिखा है। ये एन प्लस किस लिए लिखा है, ये एन प्लस ये हाईली डोप्ड एन रीजियन है इसलिए इसे एन प्लस किया हुआ है। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये Q5 था। Q5 क्या है, Q5 तुम्हारा पोटेंशियल बैरियर है Q5। ये Q5 है। ठीक है, अभी देखो जब भी ये अनबायस्ड कंडीशन में था, अनबायस्ड कंडीशन में था मतलब जब हम इसमें कोई आउटर साइड से कोई सप्लाई नहीं दिए हैं, जब हम इस पे सप्लाई दे दिए देखो ये Q5 घट गया। ये देखो Q5 घट गया। ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस था, यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस था। जब भी हम इसको सप्लाई दिए ये डिफरेंस घट गया। तो इलेक्ट्रॉन इजीली ये बैरियर को, ये पोटेंशियल बैरियर है इसको इजीली ओवरकम कर पाएगा। ओवरकम करने से ही ये जो इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन होगा। अभी एक चीज यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हम लोग इन प्लस रीजियन को देखो ज्यादा बड़ा किए हैं, पी प्लस रीजियन को मतलब पी प्लस रीजियन का विड्थ को कम किए हैं। ये किस लिए किए हैं, अगर हम एन प्लस, हेलो सुन पा रहे हो, यस यस सर। सर। अगर इन अगर इसमें अगर ये अगर जंक्शन के दोनों साइड पे अगर विड्थ ज्यादा रखेंगे तो मेटेरियल एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब ये जो सेमीकंडक्टर है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, मटेरियल मटेरियल में जो एब्जॉर्प्शन होगा वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए मैं पी साइड को थीन रखा हूं ताकि लाइट थीन साइड से निकल जाए, जो पतला साइड है वहां से निकल जाए, मटेरियल एब्जॉर्प्शन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकॉम्बाइन करके यहाँ पे देखो फोटोन एच न्यू जो है फोटोन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अभी ये कौन सा ये पढ़ रहे हैं, ये होमोजीनियस एलईडी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। होमोजीनियस एलईडी स्ट्रक्चर में लाइट ना डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है, सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाता। मतलब लाइट चारों तरफ बिखर जाता है। ठीक है, तो चारों तरफ अगर बिखर जाएगा तो जिस एंड से लाइट को निकलना चाहिए उस एंड से कम निकलेगा, बाकी मेटेरियल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इधर उधर से जो लाइट निकल जा रहा है, ठीक है, इधर उधर से जो लाइट निकल रहा है वो क्या है, दूसरा रीजियन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए
ये जो होमोजीनियस स्ट्रक्चर है इसमें लाइट का जो इंटेंसिटी है ये कम होता है, इसलिए तो इसलिए हम लोग होमोजीनियस एलईडी स्ट्रक्चर को हम लोग कम यूज करेंगे। इसको कहाँ यूज करेंगे? जस्ट फॉर लाइट, कहीं अगर इंडिकेशन करना है लाइट से कोई हम लोग जो लैब में यूज करते हैं, जो सरफेस एमिटिंग जो एलईडी है वो क्या है? वो है होमोजीनियस स्ट्रक्चर वाला एलईडी। होमोजीनियस स्ट्रक्चर में क्या होता है? होमोजीनियस स्ट्रक्चर में लाइट का इंटेंसिटी ना कम हो जाता है। किस लिए? लाइट तो होमोजीनियस स्ट्रक्चर में इधर उधर मतलब फैल जाता है ना, तो मेटेरियल एब्जॉर्प्शन हो जाता है ज्यादातर लाइट, और कम ही लाइट ये थिन लेयर से निकलता है। यहाँ पे ये सब चीज लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना समझ जाओगे। ये सारा टॉपिक में ये चीज लिखा हुआ है। एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो, द एमिशन टेक प्लेस इन द रैंडम डायरेक्शन if the width of the p side is made much thinner than the width of the n side, the light can escape from the device without getting reabsorbed by the material। मतलब reabsorbed by the material मतलब वो मेटेरियल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज तो यहाँ पे समझाया है, ठीक है। मैं जस्ट जिस्ट करके मैं तुमको ये बता दिया हूँ, मेन जो पार्ट है। बाकी तुम इसको एकदम, सबको इंग्लिश पढ़ना जानते हो, पढ़ पढ़ के समझ लोगे। मेन टॉपिक तो समझा दिया हूँ, कैसे एक होमोजीनियस स्ट्रक्चर से एलईडी निकलता है, और हम लोग क्यों होमोजीनियस स्ट्रक्चर का एलईडी को हम लोग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में क्यों नहीं यूज करेंगे, ठीक है। जेहेतु ये दिस एमिशन टेक्स प्लेस इन रैंडम डायरेक्शन, जेहेतु ये रैंडम डायरेक्शन पे ये लाइट का जो एमिशन है ये होता है, इसलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को प्रेफर नहीं करेंगे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में। तो ये यहाँ से इसको पढ़ के ही तुम बहुत सारा डिफरेंस तुम कर पाओगे होमोजीनियस स्ट्रक्चर वर्सेस हेट्रो जंक्शन स्ट्रक्चर, और होमोजीनियस नहीं, सॉरी, होमो जंक्शन स्ट्रक्चर, सॉरी। एक्टिव लेयर के किसको कहते हैं? जहां पे इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग एक्टिव लेयर कहते हैं, ठीक है। जहां पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बाइन हो रहा है ये मिडिल का जंक्शन में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव लेयर, ठीक है। इसको पढ़ना बहुत इजी है। बुक यहाँ पे 2 नोट है, बहुत सारा नोट है, इसमें से कुछ चीज यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर, एक मिनट, और यहाँ से क्या यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से ये सरफेस एमिटिंग का ये स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये थे एलईडी स्ट्रक्चर, डबल हेटेरो जंक्शन, ये डबल हेटेरो जंक्शन, ये दोनों ही डबल हेटेरो जंक्शन है, ठीक है। ये देखो डबल हेटेरो जंक्शन, ये तुम्हारा सरफेस एमिटिंग, ये क्या है? एज एमिटिंग। और जो होमो जंक्शन स्ट्रक्चर ये देखो दोनों ही ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज किए हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमो जंक्शन स्ट्रक्चर नहीं है। होमो जंक्शन स्ट्रक्चर नॉर्मल जो हम लोग एलईडी इंडिकेशन पर्पस यूज करते हैं वही है हम लोग का होमो जंक्शन स्ट्रक्चर।
तो हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर कैसे होता है दिखाते हैं। हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर में जैसे कुछ ये कॉन्सेप्ट ना कुछ ये टाइप का है, ट्रांजिस्टर टाइप का है। देखो इसको, इस स्ट्रक्चर को देखो, यहां पे देखो, मिडिल का जो ये है लेवल है, वो मैं किससे किया हूं, गैलियम आर्सेनाइड यहाँ पे यूज किया हूं। और यहाँ यहाँ पे क्या यूज किया हूं, गैलियम गैलियम एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, जो कि है हाईली डोप एंड पी साइड हाईली डोप। ठीक है, ये देखो एल्युमिनियम इनसाइड इनसाइड रीजियन को जो मैं बनाया हूं वो क्या है, एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड से बनाया हूं, और इनसाइड रीजियन है हाईली डोप। ये गैलियम आर्सेनाइड जो लेवल जो मटेरियल यूज किया हो, ये ये बीच का है। ठीक है, ये मिडिल वाला पोजीशन, ये क्या है, ये है लाइटली डोप। उसके बाद फिर से पी पी साइड जो फॉर्म किया हो, ये है एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का। तो ये है हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, हेटेरो जंक्शन मतलब जहां पे जंक्शन मटेरियल अलग अलग है। यहाँ पे देखो, ये जो जंक्शन फॉर्म हुआ है, ये जो जंक्शन फॉर्म हुआ है, ये जंक्शन के दोनों साइड में मटेरियल देखो अलग अलग है। यहाँ पे है एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, फिर जंक्शन के इस साइड में है गैलियम आर्सेनाइड, फिर से और एक जंक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उस जंक्शन के दोनों साइड में है, देखो यह एक साइड में है गैलियम आर्सेनाइड, दूसरा साइड में है एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। इस टाइप का स्ट्रक्चर को, जहां पे जंक्शन का दोनों साइड में अलग अलग मटेरियल हम लोग यूज किए हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे डबल हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर। डबल क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे दो जंक्शन है, एक जंक्शन ये दूसरा जंक्शन, इसलिए इसको बोल रहे हैं डबल हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर। डबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जंक्शन दूसरा जंक्शन, ठीक है, इसलिए डबल है। सिंगल जंक्शन जब भी करते तब खाली ये दो रखते, इसको हटा देते। अगर सिंगल हेटेरो ओनली हेटेरो जंक्शन तुम अगर समझना चाहते हो, तो ओनली हेटेरो जंक्शन में ये एक जंक्शन इस साइड में एक्स मटेरियल यूज किए हैं एंड इस साइड में वाई मटेरियल यूज किए, तो इस टाइप का हम लोग बोलेंगे, इस टाइप का जंक्शन को हम लोग बोलेंगे हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर। हेटेरो जंक्शन मतलब जंक्शन के दोनों साइड में अलग अलग मटेरियल यूज किए हैं, लेकिन इस टाइप का मटेरियल यूज करके हमारा एलईडी नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे एलईडी बनने के लिए एक तो पीएन जंक्शन फॉर्म करना होगा ना, तो देखो इस टाइप पे, इस साइड पे देखो इन टाइप मटेरियल यूज किए हैं एंड इस साइड में देखो पी टाइप मटेरियल यूज किए हैं, एंड दोनों के बीच में एक गैलियम आर्सेनाइड का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हैं। तो ये एक जंक्शन हुआ, ये दूसरा जंक्शन हुआ, तो इसलिए इसका नाम है डबल हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर। ये सारा नोट मूडल पे अपलोडेड है। डेली तो बोलते हैं, कोई पढ़ते नहीं हो, क्या दिन बोले हम, बोलो। तो अगर पढ़ते तुम्हारा मन में क्वेश्चन आता कि सर हाँ पिछला दिन में आप ये समझाए थे, इस टॉपिक को और एक बार बोल दीजिए।
मानो कि मैं बहुत दिन पहले उस टॉपिक को पढ़ा, एकदम शुरुआत का टॉपिक, मानो कि शुरुआत का टॉपिक तुम हमसे पूछ लिए। हो सकता है कि मुझे याद नहीं है, मैं तुमसे एक दिन मांगूंगा कि रुको तुम एक दिन, मैं तुमको नेक्स्ट दिन इसको समझाता हूँ। अगर वो मुझे याद रहेगा तो मैं उसको उसी वक्त समझा दूंगा। तो धीरे धीरे अभी देखो 3rd नंबर मॉड्यूल चल रहा है हम लोग का। तुम लोग कोशिश करो घर में फर्स्ट मॉड्यूल को एकदम सिलेबस पकड़ के फर्स्ट मॉड्यूल को घर में कंप्लीट करो। एक सप्ताह के अंदर सफिशिएंट टाइम है, एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट करना। नहीं तो मैं इस सप्ताह में असाइनमेंट दूंगा, तभी असाइनमेंट देने से ही पढ़ना हो जाएगा। एटलीस्ट देख देख के लिखने से भी कुछ आइडिया हो जाता है। जो देख देख के लिखने से भी पढ़ के तो लिखना पड़ता है। मानो कि इस लाइन को मैं लिखना चाहता हूँ, इन ए डबल हेटेरो जंक्शन shown above a layer of p type गैलियम आर्सेनाइड इज सैंडविच बिटवीन ए हाईली डोप। ये लाइन तो एक बार पढ़ लिए, फिर लिखे इन ए डबल हेटेरो जंक्शन, फिर से लिखे इन ए हेटेरो। तो एक बार असाइनमेंट लिखने से ही ये पढ़ना हो जाएगा। मैं इसी सप्ताह में एक असाइनमेंट दूंगा फर्स्ट मॉड्यूल का। ठीक है, ऑलरेडी असाइनमेंट मॉड्यूल पे अपलोडेड है, देखो मैं जस्ट इसको ऑन करना होगा। रुको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, एक मिनट, सर ये देखो। अटेंडेंस नहीं बन रहा आपका? हाँ हाँ सर, क्या बोल रहे हो? मॉड्यूल में अटेंडेंस अटेंडेंस क्यों नहीं बन रहा है? बनना तो चाहिए। बन रहा है सर। ट्राई किए, उसके बाद हम 10-30 में भी ट्राई किए, उसके बाद नहीं बन रहा है। और ठीक है, पिछला बार भी हम मैं कर देख रहे रहा हूँ, थे। देख रहा हूँ। ये देखो असाइनमेंट दिया हुआ है, मैं असाइनमेंट को आज ही इसको ऑन कर दूंगा। ठीक है, इस असाइनमेंट को एक सप्ताह के अंदर तुम्हें देना है। ठीक है, ये देखो पिछला साल भी सब स्टूडेंट लोग दिया था। ठीक है, ये देखो अजय कुमार दास, अंकित, ये देखो 18 बैच ना, ये तो तुम्हारा है। ये सर हम ही लोग ना ना हैं। ना ना ना, ये तुम लोग का अभी तक चालू नहीं किए है। रुको, ये एक मिनट ना, वो पोस्ट दिए है शायद, नहीं दिख रहा है असाइनमेंट। तो पोस्ट कहीं रखा होगा। ओ असाइनमेंट हम ये पे लिए थे, क्या नाम है, वो गूगल डॉक पे लिए थे। ठीक है, तुम लोग के यहाँ पे दे देना। ठीक है, मैं इसको चालू कर दूंगा। और अटेंडेंस देखते हैं, तो अटेंडेंस क्या दिक्कत है। पूजा थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना ना अटेंडेंस का, आज का पार्टिसिपेंट्स का। सर हो गया है सर। ठीक है, अटेंडेंस, चलो आज कितना तारीख है? आज है 2 तारीख। ठीक है, इसको देखते हैं। अटेंडेंस तो किया है बहुत सारा जो, हाँ स्वाति सन, एक तो रंजन किया है, पूजा का मैं कर दे रहा हूँ, चलो हो गया है। और कौन कौन है बोलो तो एक बार। निधि हो? सर निधि नहीं किए हो? यस सर। ये देखो निधि का कर दिया हूँ। और कौन कौन है बोलो, यहाँ पे रुपेश जिसका नाम देव, दिख रहा है। प्रियंशु हो गया है, अंकित नहीं हुआ है, सुरेंद्र फिलिप कुमार, फिलिप नहीं है। ठीक है, शुभम कुमार, सुरेंद्र, सुरेंद्र किया है क्या? देखो डेली मुझको ना ये अटेंडेंस, सुरेंद्र सुरेंद्र है। सर हम किए यस थे हाँ, सर, लेकिन दिख देखो नहीं रहा, नहीं नहीं हुआ। पता। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। मधु है? मधु, हाँ मधु नो कुमारी सर, है। नो सर, यहाँ तो मधु तो दिख रहा है, मधु कुमारी। ये तो यस सर, यहाँ पे यस है, सर मधु। हाँ टू हाँ, में है। ठीक। और कौन है? और सर रुपेश रुपेश। देव, रूपेश, रूपेश ना, हाँ रूपेश, चलो रूपेश। और इस- स्मिता थी सर, चली गई वो। एक मिनट, ठीक है कर दे रहा हूँ। रूपा, सर रूपा, मगर हम रूपा लोग तो नहीं है। अटेंडेंस बनाए रामप्रोपेश थे। भी नहीं है। क्या बोल रहे हो? सर अटेंडेंस बनाए थे बट इसमें शो नहीं कर रहा। तुमको तो पता नहीं क्यों, बहुत जन का तो शो किया। ज्ञान नहीं है, अजय नहीं है, सुरेंद्र का हो गया है। स्मिता, स्मिता कल ज्वाइन की थी अटेंडेंस आज? करिएगा। हेलो, यस सर की थी। ठीक है। सर। अब
थोड़ा सा रुको, सबको ज्वाइन करने दो। इतना लेट करता है ना ज्वाइन करने में, क्या बोले। चलो मैं इसको देखता हूँ, एक मिनट। शेयर, शेयर स्क्रीन, शेयर, स्क्रीन शेयर हुआ है। हेलो, यस सर। ठीक। सर और तो कोई नहीं है जिसका अटेंडेंस छूटा है? सपना थी क्या आज? नो सर। ठीक है, चलो सेव कर देता हूँ। जिसका इसके बाद से ना डेली का हम अटेंडेंस नहीं देंगे, तुम लोग ही अटेंडेंस दे दोगे। जिसका नहीं बनेगा अटेंडेंस वही मुझे बोलोगे कि सर मेरा आज अटेंडेंस नहीं बना। ठीक है, चलो देखता हूँ। नेक्स्ट हम लोग का जो कंप्लीट करना था ये, तो ये डबल हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर है। देखो डबल हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर में देखो ये, ठीक है। जब भी हम इसको देखो फर्मी लेवल का पोजीशन एकदम मिडिल पे, ठीक है। यहाँ पे देखो एन 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 प्लस रीजियन जो है, ए एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड का, वहां पे देखो इलेक्ट्रॉन को ये पोटेंशियल बैरियर, ये देखो Q5, ये पोटेंशियल बैरियर को रिकवर करना पाएगा, फिर जाके इस मीडियम पे जाएगा, मतलब गैलियम आर्सेनाइड के कंडक्शन बैंड पे। तो इसको मुझे घटाना पड़ेगा। तो जब भी हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई किए, ये देखो हेटेरो जंक्शन विथ फॉरवर्ड बायस, जब भी हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई किए, ये जो Q5 है, ये Q5 देखो घट गया। घट जाने से ही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड पे चला गया, फिर ये होल्स के साथ रिकॉम्बाइन करके यहाँ पे लाइट निकल रहा है। ठीक है, अभी देखो फर्दर जब भी इलेक्ट्रॉन इस पी साइड में जाने की कोशिश करेगा, फिर से फर्दर और एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे, तो इस साइड पे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइट इस डबल हेटेरो जंक्शन पे जो लाइट यहाँ से निकल रहा है, ये लाइट क्या होता है, ये लाइट यू, मतलब ये लाइट वो उसको क्या कहते हैं, एक मिनट, कोहेरेंट लाइट होता है। कोहेरेंट लाइट मतलब लाइट रे सब एक डायरेक्शन पे जा रहा है। नॉन कोहेरेंट लाइट वो कोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट लाइट क्या है, लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शन पे चला जा रहा है, वो है नॉन कोहेरेंट लाइट। और जो डबल हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर में जो लाइट निकलता है, वो लाइट रेस का एक प्रॉपर्टी है कि वो कोहेरेंट होता है। तो कोहेरेंट लाइट रे का इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो हम लोग ये वाला डबल हेटेरो जंक्शन जो स्ट्रक्चर है, इसको ज्यादा यूज करेंगे। ये इस स्ट्रक्चर से कौन सा बनता है, एज एमिटिंग एलईडी। हाँ, एज एमिटिंग एलईडी ये इस स्ट्रक्चर से ज्यादा बनता है। और देखो ना, वो होमो जंक्शन स्ट्रक्चर, हेटेरो जंक्शन स्ट्रक्चर का दो मटेरियल बनाए थे हम लोग यहाँ पे एलईडी। ये एक तो सरफेस एमिटिंग, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखो
डबल हेट्रो जंक्शन लेयर से हम लोग एक सरफेस एमिटिंग, ये सरफेस से निकल रहा है, और एक बनाए थे ये एज एमिटिंग, एज एमिटिंग, ठीक है। सरफेस एमिटिंग एलईडी का जो ऑप्टिकल जो लाइट का रे है वो 120 डिग्री पे है। मैं इसको दिखाता हूँ कहाँ पे है, मैं एक जगह पे लिखा था, रुको थोड़ा सा मुझे खोजने दो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा, ये ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। सरफेस एमिटिंग एलईडी का ऐसा है, ठीक है। जो रेडिएशन पैटर्न, लाइट रेडिएशन पैटर्न ऐसा है, एंड एज एमिटिंग एलईडी का रेडिएशन पैटर्न ऐसा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ना घर में, उसके बाद अगर दिक्कत होता है, ये जितना भी इक्वेशन इक्वेशन है इसको लगेगा नहीं तुम्हारा, ठीक है, जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। जस्ट जो थ्योरी पार्ट है, ये थ्योरी पार्ट को कर लोगे घर में, ठीक है। ये डबल हेटेरो जंक्शन यहाँ से यहाँ तक पढ़ने से ही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो वही चीज तो लिखा है कि जब भी हम लोग ये फॉरवर्ड बायस कर देंगे, ये जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्यू फाई, ये क्यू फाई घट गया, वही चीज तो यहाँ पे लिखा है। The electrons कहाँ गए? However, they may remain confined in this layer, going to the layer right hand side, further potential. Now, in absence of bias, the Fermi level is uniform. When a forward bias is applied, the height of the barrier is reduced. ये चीज देखो, the height of the barrier is reduced. ये ये क्यू फाई रिड्यूस्ड हो गया, ये देखो क्यू फाई यहाँ पे घट गया, ठीक है। एट बोथ दी जंक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्यू फाई घट गया। द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट साइड में है, वो क्या इस का मिडिल का जो लेयर है उस पे आ गया, वही द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लेफ्ट क्लाइंब अप द रिड्यूस्ड बैरियर एंड एंटर द GAAS लेयर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट लेयर से, ये जो हल्का सा पोटेंशियल डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्लाइम करके ये गैलियम आर्सेनाइड लेयर पे आया। उसके बाद फर्दर यहाँ पे देखो और एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो देखो यहाँ पे लिखा है however they remain confined in this layer as in going over the layer on the right they find further potential। यहाँ पे further potential ड्रॉप यहाँ पे देख रहा है, डिफरेंस यहाँ पे देख रहा है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसी लेयर में कॉन्फाइंड रहता है। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखा है, एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। The emitted photon is not absorbed by the material as the band gap of either the side is band gap on either side of the confining layer is large, they escape from the surface, ठीक है। तो ये चीज तो एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ सर पे आज हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग ये पार्ट तो समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, सर इसका स्ट्रक्चर नेक्स्ट दिन, एज एमिटिंग एंड सरफेस एमिटिंग का स्ट्रक्चर, ये दो स्ट्रक्चर को हम लोग नेक्स्ट दिन अच्छी तरह से समझेंगे, ओके। सर हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं जैसे फर्मी लेवल इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का क्लोज्ड या फार में रहता है, तो मतलब जंक्शन में सर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये एनर्जी बैंड डायग्राम में है, एनर्जी बैंड डायग्राम में, एक मिनट दिखाता हूँ। ये फर्मी लेवल, ठीक है। इन टाइप मटेरियल में
इन टाइप मटेरियल में देखो फर्मी लेवल किस साइड में है? इन टाइप मटेरियल में फर्मी लेवल इन beside of conduction band एंड फर्मी लेवल इसमें देखो पी साइड मटेरियल में देखो ये वैलेंस बैंड के नजदीक पे है। और तुम बोल रहे हो कि जंक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है? ये डिप्लेशन रीजन में, यस सर। डिप्लेशन रीजन में ये जो देख, ये तो फर्मी लेवल सीधा ही है। अगर ये तुम्हारा इंट्रिंसिक लेवल ऐसा धीरे धीरे नीचे आता है क्योंकि दोनों का डिफरेंस है। लेकिन फर्मी लेवल जो है ये इस साइड में दोनों जंक्शन को, दोनों मटेरियल को जब भी हम लोग एक दूसरे के साथ टच करेंगे तब ये फर्मी लेवल सीधा जाएगा। ये फर्मी लेवल ना, ये जो फर्मी लेवल है ये सीधा जाएगा। ये लेवल अप एंड डाउन नहीं होगा, ये लेवल अप एंड डाउन नहीं होगा, ये लेवल एकदम सीधा जाएगा। लेकिन जो इंट्रिंसिक लेवल है, इंट्रिंसिक लेवल वो अप एंड डाउन होगा, वो एकदम बीच से जाएगा एनर्जी बैंड डायग्राम में। सर जैसे कि इंट्रिंसिक लेवल और फर्मी लेवल मतलब ये सब का सर क्या फंक्शन रहता है सर? इंट्रिंसिक लेवल मतलब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल तो एकदम बीच में रहता है। सुनो अच्छी तरह से, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में फर्मी जो एनर्जी लेवल है वो एकदम वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के ठीक बीच से जाता है। अगर वही है इंट्रिंसिक लेवल, वहां पे इंट्रिंसिक लेवल प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में, एक मिनट थोड़ा सा रुको, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में ये वीबी है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ठीक है। प्योर फॉर्म ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल एंड इंट्रिंसिक लेवल दोनों ही सेम है। फर्मी लेवल एंड इंट्रिंसिक लेवल दोनों ही एकदम बीच से जाता है। लेकिन जब भी इसको हम इम्प्यूरिटी ऐड किए, जब भी हम इसमें इस प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन में हम लोग जब भी इम्प्यूरिटी ऐड किए तब फर्मी लेवल तो नीचे आ गया। अगर वो इनसाइड मटेरियल हम लोग सॉरी अगर पी टाइप मटेरियल हम लोग बनाए तो फर्मी लेवल तो नीचे आ गया, लेकिन इंट्रिंसिक लेवल एकदम बीच में ही है। वो अभी इंट्रिंसिक मटेरियल तो नहीं है। ये जब हम लोग इससे जब हम अभी लोग तो सर ये डोप्ड हो गया सर। सेमीकंडक्टर बनाए, इससे जब हम लोग एकदम प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक लेवल एंड फर्मी लेवल सेम सेम एकदम बीच से जा रहा था। उसके बाद जब भी हम लोग इस पे डोपिंग किए तभी क्या, अगर हम लोग इसको पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी से डोपिंग किए तो इंट्रिंसिक लेवल तो बीच में ही रहेगा, लेकिन फर्मी लेवल तो फर्मी एनर्जी लेवल तो एकदम नीचे गिर जाएगा। मतलब नीचे मतलब कॉन्डक्स बैलेंस बैंड के नजदीक आ जाएगा फर्मी लेवल। वो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर एकदम थर्ड सेम में पढ़े थे ना, उस जगह को एक बार देखना। अभी जस्ट ये याद रखो कि जब भी हम लोग पी टाइप मटेरियल बनाएंगे तब फर्मी लेवल तो वैलेंस बैंड के नजदीक आ जाएगा, और जब हम एन टाइप मटेरियल बनाएंगे ये स्ट्रक्चर कहा गया। क्लियर? ये तभी फर्मी लेवल तो ये ऊपर के तरफ आ जाएगा, ठीक है। और जो बीच में क्या है, बीच में देखो एकदम मिडिल से इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल पास कर रहा है। अब जब ये दोनों को तो तुम साथ साथ जोड़े तो क्या होगा,
ये दोनों को साथ साथ कैसे जोड़ पाओगे? ये फर्मी लेवल तो एकदम सीधा है, तो इसको सीधा लाना पड़ेगा। ये देखो सीधा सीधा लाए, तब देखो ये चीज तो थोड़ा नीचे आ गया, कंडक्शन बैंड तो नीचे आ गया। ये देखो कंडक्शन बैंड तो थोड़ा नीचे आ गया। ये और सर वैलेंस बैंड ऊपर चला गया। हाँ, अरे किसी एक को फिक्स रखो ना, इस साइड को फिक्स रखो। फिक्स रख के फर्मी एनर्जी लेवल को एक ही लाइन पे लाओ, तब देखोगे कि कंडक्शन बैंड तो नीचे आ गया। कंडक्शन बैंड ये देखो नीचे आ गया, कंडक्शन बैंड तो, और जो ये जैसा था वैसा ही है। अतिंद्र सर क्लास शुरू कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट दिन इसको देखता हूँ। चलो थैंक यू। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर।